हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कोड विद सोहेल। आज के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की फुल सीरीज़। तो पूरी सीरीज़ में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर। डेटा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले ही देख लेते डेटा क्या होता है। डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट विच डिस्क्राइब्स द एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। मीन्स डेटा एक रॉ फैक्ट है जो एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी को डिस्क्राइब करता है, जिसे हम कह सकते हैं जैसे डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, डिजिटल या एनालॉग फॉर्म में हो सकता है। ये नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो या कोई भी ऑर्डर फॉर्म में हो सकता है जो कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर या प्रोसेस या ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे कोई भी कंपनी में या कोई ऑफिस में एम्प्लॉय है, तो उसका उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, ये सब सारा जो है वो एक डेटा के तौर पे स्टोर किया जाता है। जैसे उस कंपनी का एक होता होगा कोई डेटा एनालिस्ट या कुछ भी, जो वो डेटाबेस जितना है ये सब का ध्यान रखता होगा, वो उसके पास ये सारा डेटा स्टोर रहता है। सारा डेटा उसके अंडर रहता है कि कौन से एम्प्लॉय का शिफ्ट का टाइमिंग क्या है, कौन से एम्प्लॉय का क्या आईडी है, जितना एम्प्लॉय से रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन है वो सारे स्टोर रहते हैं। वो डेटा है, उसे डेटा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज सेड टू बी एज स्ट्रक्चर। मीन्स स्ट्रक्चर जो है वो एक अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या पैटर्न को रिफ़र करता है जो किसी ऑब्जेक्ट, सिस्टम या कॉन्सेप्ट में होता है। ये एक पर्टिकुलर वे में आइटम्स को अरेंज करना होता है ताकि उनका जो मीनिंग और रिलेशनशिप समझने में हमें आसानी हो। इसका यूज़ डेटा प्रोग्रामिंग, आर्किटेक्चर और बहुत सारे फील्ड्स में होता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्ट्रक्चर अरेज में, ग्राफ में, लिस्ट में, ये सब में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये एक एम्प्लॉय टेबल है, इसमें आप जैसे देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जॉब एंड एम्प्लॉय सैलरी। ये एक एम्प्लॉय का डेटा है। जैसे अगर हम कहेंगे कि एम्प्लॉय नेम है एलेक्स, हमें एलेक्स का फुल इंफॉर्मेशन चाहिए एम्प्लॉय टेबल से, तो वो सारा निकल जाएगा। एम्प्लॉय आईडी क्या है उसका, क्या जॉब है एंड क्या सैलरी है उसकी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर मीन्स, जैसा कि हमने अभी देखा, डेटा प्लस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? अ डेटा स्ट्रक्चर इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैल्यूज एंड इंफॉर्मेशन. It is the way of organizing information in a computer so that it can be more easily understood and worked with. मतलब डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका होता है जिससे डेटा को ऑर्गेनाइज, स्टोर और मैनेज किया जा सकता है ताकि उसको एफिशिएंट तरीके से एक्सेस और मैनिपुलेट किया जा सके। ये प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है जिससे डेटा को बेटर परफॉर्मेंस और फंक्शनैलिटी के साथ हैंडल किया जा सके। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के इम्प्लीमेंटेशन में भी मदद करता है। कुछ कॉमन डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जैसे अरेज, लिस्ट, स्टैक्स, क्वीज, ट्रीज, ग्राफ्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, दैट वाज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर उसके कुछ टाइप्स है जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, वो भी दो टाइप के होते हैं, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसको हम समझेंगे ये क्या होता है। सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। दिस आर बेसिक स्ट्रक्चर एंड आर डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय मशीन इंस्ट्रक्शन। मीन्स है ये जो होता है ये प्री डिफाइंड रहता है, जिसे हम इनबिल्ट फंक्शन भी कह सकते हैं। जब हम अपने सिस्टम में कोई प्रोग्राम में, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं, वो इनबिल्ट रहता है, वो पहले से इनबिल्ट रहता है, प्री डिफाइंड रहता है, बस हम उसे अब यूज़ करते हैं। जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे
इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्लोट हो गया जैसे 1.2, देन 2.4 एक्सेट्रा। नेक्स्ट बूलियन जैसा कि आप जानते ही है, बूलियन में ट्रू एंड फॉल्स होता है। ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। ये इसका बाइनरी नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर, वो मैं भूल गया था। कैरेक्टर मीन्स A B C D एक्सेट्रा। ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, these are derived from primitive data structure. It's a collection of same type or different type primitive data structure. Means नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कलेक्शन है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल जैसे क्या था, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन। अगर हम वो सारा कलेक्शन ले ले, जैसे बहुत सारा इंटीजर, बहुत सारा फ्लोट, बहुत सारा कैरेक्टर, तो हम क्या कहेंगे, उसे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे ये भी एक एग्जांपल है। अगर हम जैसे इसमें ये जैसे अभी ये सारा इंटीजर है, ठीक है। इसको अभी आप अलग रखिएगा। चलिए मैं एक सिंगल अलग से कर लेता हूँ। से 1, 2, 3, 4, ये सारा क्या है, ये सारा इंटीजर है। ये कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हो गया, तो ये से हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था इसमें, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये बहुत सारे इंटीजर है, ठीक है। एक और कर लेते हैं, जैसे 1.2, 2.4, 3.5। ये क्या है, ये बहुत सारा फ्लोट का कलेक्शन है, ठीक है। ये बहुत सारा इंटीजर का कलेक्शन है, ये बहुत सारा फ्लोट का कलेक्शन, जिसे हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेम हो गया, ये सारा इंटीजर है, ये सारा फ्लोट है। ये इस तरह भी हम कह सकते हैं, जैसे 1, 2, 5, A, ट्रू। ये क्या हो गया, ये है फर्स्ट वन इज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन। ये सेम, ये ऊपर वाला सेम था, सेम डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स, एंड नीचे वाला क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप्स में है। तो ये भी एक नॉन प्रिमिटिव हम कहते हैं इसे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ओके। एग्जाम्पल है इसका अरेज, स्टैक्स, ट्रीज, ओके। तो आज के वीडियो में बस अभी फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे अरेज क्या होती है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।